batch and I am the student of BSIT third batch. So today we are going to प्रोटोकॉल्स जो हैं किसी भी बिड ऑक्शंस को जो हैं प्रिजर्व करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं हमारे पास बहुत सारे रिसर्चर्स ने बनाए हैं, लेकिन हमने एक पेपर लिया है जो कि कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी का। तो हम इसको आगे चलते हुए डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप अपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हुए अपने बिड ऑक्शंस को जो है वो सील्ड कर सकें, प्रिजर्व कर सकें। तो आर्टिकल की कुछ इन्फो आपके सामने है। आर्टिकल की हिस्ट्री है और हिस्ट्री तो आपको नज़र आ रही है, आप पढ़ लेंगे, लेकिन हम आपको बताते चलें कि कीवर्ड्स हैं बेसिक कि किस तरीके से हमारे पास तीन चीज़ों पे इस पेपर पे बात की गई है। एक तो बात हमारे पास ये की गई कि इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस जो हैं उनको किस तरीके से प्रोटोकॉल के थ्रू जो है सेव किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, सील्ड बिड ऑक्शंस हैं। द थर्ड वन इज़ प्राइवेसी प्रिजर्विंग प्रोटोकॉल्स। दीज आर द थ्री कीवर्ड्स जिन पे हमारा पूरा जो सर्वे है वो किया गया है। आगे चलते हुए हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दें। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास बेसिक पर्पस यही है कि सील्ड बिड ऑक्शन जो है उसको किस तरीके से प्रिजर्व किया जाए। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई सील्ड बिड ऑक्शन जो है वो है क्या। वो हमारे पास बेसिकली एक टाइप है ऑक्शन की जिसमें हम डिफरेंट बिडर्स जो हैं दे आर सबमिटिंग सो मैनी बिड्स एट अ टाइम। तो उस प्रोसेस को किस तरीके से हम दो पार्टिसिपेंट्स के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही है, ट्रांजैक्शन हो रही है, उसको सिक्योर किस तरीके से करें और उसको प्रिजर्व कैसे करें। अब पेपर का जो टोटली जो कंक्लूजन है वो एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू बताया गया है। जो राइटर ऑथर हैं हमारे पास उन्होंने बता दी कि भाई हमारे पास आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। हमारे पास ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो इतना बढ़ गया है प्रेजेंट टाइम में कि हम जब बिड ऑक्शंस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी आजकल 1-to-1 नहीं है, वर्चुअली ट्रांजैक्शंस हो रही हैं हमारे पास। मतलब आप कहीं पर हैं और आप किसी से कोई चीज़ बाय कर रहे हैं, एक बिज़नेस जो बिड है उसको सिक्योर करने के लिए हमारे पास बीच में कोई फायरवॉल ही नहीं है। तो वहाँ पे बताया गया कि भाई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस वगैरह जो हैं अब उनकी प्रोटेक्शन किस तरीके से ऑथेंटिक बनाई जाए। तो उन्होंने बताया गया कि भाई अगर हम बिड प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते रहेंगे ऑक्शंस को, तो हमारे पास तीन चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं सिक्योर हो सकती हैं। वो ये है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ अगर मैं आपको बताते चलूँ तो हमारे पास जो बिड्स जो लूजिंग है, मतलब बिड्स की प्राइवेसी वो जो लूज़ हो रही है उसको आप सिक्योर कर सकते हैं। आपकी जो डेटा की वेरीफाइंग है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। मीन्स आप डेटा जो है वेरीफाई कर सकते हैं। और नॉन रेपुटेशन मीन्स हमारे पास रेपुटेशन अगर हो रही है तो थ्रू प्रोटोकॉल्स हमारे पास सर्वे में ये बताया गया कि आप वो रेपुटेशन को जो रिमूव कर सकते हैं। अब इंट्रोडक्शन, हमारे पास जो ऑक्शन है, पीछे हमने बात की सील्ड बिड ऑक्शन। तो ऑक्शन बेसिकली एक मैकेनिज़्म है ट्रेडिंग का जो कि दो ग्रुप्स के दरमियान होता है, सेलर और बिडर के दरमियान। हमारे पास जो ट्रेडिंग का एक्शन परफॉर्म हो रहा है, मैकेनिज़्म परफॉर्म हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड योर ऑक्शन। पास ऑक्शन की जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरीके से है। हमने आपको थ्रू अ फ्लो चार्ट एक डायग्राम सामने गिवन है कि किस तरीके से हमारे पास ऑक्शन परफॉर्म होता है। बेसिकली ऑक्शन है, ऑक्शन हमारे पास सील्ड भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है। सील्ड और ओपन का फ़र्क यही है कि सील्ड जो है हमारे पास दैट इज़ सिक्योर, और ओपन में जो हमारे पास डेटा जो है, हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो सिक्योर नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके पास सामने आ रही होंगी। अब पूरी प्रॉपर्टीज़ में वन बाय वन एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो मैं कुछ नेम ले लेता हूँ। हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में फेयरनेस आ जाती है, ओके। हमारे पास एनिमिटी आ सकती है, सेक्रेसी आ सकती है, नॉन रेपुटेशन, और इसी तरीके से फर्दर तीन हमारे पास आगे प्रॉपर्टीज़ हैं। गिवन होगा हमारे पेज पे, जब आप जाएंगे वीडियो व्यूअर्स के लिए होगी तो वहाँ पे लिंक गिवन होगा, आप फर्दर प्रॉपर्टीज़ उस पेपर में पढ़ सकते हैं। ये एक मॉडल है कि भाई ऑक्शन किस तरीके से परफॉर्म होता है वाइल ट्रेडिंग। तो A to B वाला कॉन्सेप्ट है। दी ऑथर ऑफ ओलिवर, हमारे पास जो ऑथर है वो ओलिवर और जैक्स हैं, जिन्होंने 2000 में हमें बता दिया कि भाई थ्रू बूलियन एक्सप्रेशन एंड और ऑड गेट के ज़रिए हम कुछ इनिशियल स्टेप्स ले सकते हैं प्रोटोकॉल में, ताकि हमारे पास जो सील्ड बिड ऑक्शन है वो प्रिजर्व हो सकें, ओके। तो उसके लिए इन्होंने कुछ हमारे पास बेसिक मॉडल भी गिवन थे जो हमने पीछे यूज़ किए हैं। अच्छा, वो बेसिक मॉडल जो है हमारे पास 1998 में जो है वो इंट्रोड्यूस कराए गए थे। बस अब
ये जो है आप समझ लें कि कंक्लूजन एक स्लाइड है, उसमें इन्होंने हम बता दिया हमें कि भाई हमारे पास जितने भी प्रोटोकॉल सील्ड बिट से रिलेटेड इंट्रोड्यूस कराए गए, इन्वेंट किए गए, तो वो उनकी कुछ बैकग्राउंड ये है कि हमारे पास चैलेंजेस जो ये आना शुरू हुआ है ना, जो हैकिंग वगैरह का सिचुएशन आया बिज़नेस डेवलपमेंट में, तो वो 1998 से स्टार्ट हुआ। तो हमारे पास जो सेक्यू और सैंडवॉर्म जो हैं, उन्होंने बेसिक एक स्टार्ट लिया 2000 और 2020 के दरमियान कि किस तरीके से हमारे पास सील्ड बिट ऑक्शंस के प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस कराए जाएं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोटोकॉल आया वो योको नामी और सुजुकी नामी एक इन्वेंटर ने दिया, जो कि 2002 में दिया, जिसके ज़रिए हम इंक्रिप्शन करते थे अपने डेटा की वाइल ट्रांजैक्शन समथिंग। तो दैट इज़ इन्वेंटेड इन 2002। और लास्ट जो सबसे अथेंटिक जो कि आज तक चल रहा है, उसके बाद प्रोटोकॉल आए हों बीच में तो पॉसिबल है, लेकिन मेरी नज़र सामने से नहीं गुजरा। और वो जो प्रोटोकॉल था वो 2014 में हमारे पास नॉजमियन और स्टिनसन नामी एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पेश किया। और उस प्रोटोकॉल में ये बताया जा रहा था कि भाई आपके पास इनके पास जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है एंड यूज़र, और वो यूज़र जिससे अपनी ट्रांजैक्शन कर रहा है वो किस तरीके से अपनी ट्रांजैक्शन को एनक्रिप्ट करते हुए सिक्योर करे। होप सो आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। सो अगर कोई भी क्यूरीज हो तो वो लिंक नीचे कमेंट में गिवन होगा, तो इस सर्वे को मज़ीद पढ़ने के लिए आप वो लिंक पर गो थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू।